मैं विनय कुमार सिंह गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का ऑनर हूँ। ये सन 2016 से इस स्टोर पे काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स रिसर्च के साथ में रखा जाता है और ये जब रिसर्च करते हैं तो अच्छे उत्पादों की सूची जो है लंबी होने लगती है और लोगों से जुड़ा भी हो जाता है। लेकिन आज इस स्टोर के बारे में ही जो जैविक मिठाइयाँ ऑर्गेनिक मिठाइयाँ हमारे प्योर नेचुरल फॉर्म में आती हैं गिर ऑर्गेनिक पे, उसके बारे में बात करेंगे। और अभी होली का त्यौहार आने वाला है तो गुजिया आप लोग खाएंगे ही। मार्केट की गुजिया में आपका रिफाइंड तेल में तला जाता है, सफ़ेद अंग्रेजों की चीनी डाली जाती है और आप मैदा का भी इसमें प्रयोग करते हैं। तो जैविक मिठाइयाँ, जैविक गुजिया की बात की जा रही है। शुद्ध देसी की जो टीम है, यूनिट है, वो मोटी गांव में है, राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में। तो राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में जो ये यूनिट है, इनके यूनिट में 10 लोग हैं करीब करीब जो ये मिठाइयों पे काम कर रहे हैं। उसमें ज्योति त्यागी और विवेक त्यागी जी हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से 4-5 साल से गिर ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जो जैविक गुजिया है उसमें रॉ फॉर्म में पहले तो वो दिखाएंगे क्या क्या डाला जाता है, उसको वो मसाले में बना लेते हैं कन्वर्ट करके। और लोई या लोइया जो आटे की बनाते हैं वो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है कि भाई ये लोइया है और ये मसाला है, उसको फिलअप करना है, स्टफिंग करना है, फिर उसके बाद वो गुजिया तैयार होती है। तो ये छोटा सा मैं एक प्रोसेस दिखाऊंगा ऑर्गेनिक गुजिया का। और शुद्ध देसी का जितना नाम शुद्ध है उतना ही उनका काम भी शुद्ध है। और इसमें क्या है, 25 से 30 वो जैविक मिठाइयाँ और नमकीन भी बनाते हैं वो लोग। और उसमें ना तो कोई केमिकल होता है, ना प्रिजर्वेटिव होता है, ना कोई एसेंस केमिकल तरीके से डाला जाता है। वो बिल्कुल राजीव जी के भक्त हैं, उनकी टीम विवेक और हम ज्योति जी की बात कर रहे हैं। और उनके जो पिताजी हैं विवेक जी के, वो भी एक किसान हैं, फार्मर हैं और जैविक खेती करते हैं। तो आज हम ज्यादा विलंब न करते हुए शुद्ध देसी की टीम से मिलेंगे और एक एक प्रोसेस के बारे में जानते हैं। जय गौ माता। राजकिशोर जी, हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में आपका हार्दिक स्वागत है। और राजकिशोर जी के बारे में मैं थोड़ा ये बताना चाहता हूँ, वो 25 साल से जैविक मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो अब उनका परिचय उनके ही जुबान से सुनते हैं। बताइए आप अपने बारे में कि आपका ये मिठाइयों का जो सफर है कैसा चल रहा है और 25 साल में आपने क्या क्या सीखा। 25 साल में हमने सारे मिठाई से लेकर के और खाना भी बनाते हैं, चाट भी बनाते हैं और सारे काम का तजुर्बा है 25 साल से करने का हमारा। तो 25 साल से तो मिठाइयाँ बना रहे हैं, लेकिन शुद्ध देसी की टीम से यूनिट में जो अभी आप काम कर रहे हैं, मोटी गांव है ये राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में, ये इनकी टीम से आप कितने साल पहले जुड़े थे। करीब 3 साल से। 3 साल से जी। तो अभी जो हाल फिलहाल अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, ये गुजिया बनाई जा रही है, तो अभी इसके बारे में बताइए, अभी आप ये क्या कर रहे हैं। ये इधर ये क्या है? ये खोया है, देसी गाय के दूध से बना हुआ खोया जी। अच्छा, तो अभी ये आपने जब चूल्हे पे रखा था, चूल्हा मैं आपको दिखाता हूँ, ये है जी, ठीक है जी। तो ये चूल्हे पे जब आपने इसको गर्म करना शुरू किया था तो अभी ये गर्म हो गया है, तैयार हो गया है जी। तो मेरा ये सवाल आपसे है कि जैसे आप ये कितना मिनट आपको लगा ये बनाने ये आधे घंटे लगता है भुनने में जी। आपको कैसे पता लगता है कि अब ये तैयार हो गया है? हम देख लेते हैं इसकी शक्ल से कि अब ये टाइट हो जाएगा। अच्छा, उतनी देर तक भूनते हैं इसको और थोड़ा सा वो सफेद से थोड़ा वो ब्राउन कलर में आ जाता है ये जी। भूनते भूनते ये ब्राउन कलर में ये दिखना, जितना देखने में ये खोया मावा अच्छा लग रहा है उतना ही ये आपको मिठाई के रूप में स्वाद नजर आएगा खाते वक्त। अच्छा, मैं इसमें जो यहाँ के शुद्ध देसी की जो अब ज्योति त्यागी जी से मैं मुलाकात करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो गुजिया में रॉ मटेरियल डाला जाता है, फिलिंग किया जाता है, स्टफिंग किया जाता है लोई में, तो वो उसमें ये रॉ फॉर्म में जो है वो मैं ज्योति जी से पूछना चाहूंगा। ज्योति जी नमस्कार, जय गौ माता। ये हमारी ज्योति जी हैं, 5 सालों से गिर ऑर्गेनिक से जुड़ी हुई हैं और इनके द्वारा ही आप सब ग्राहकों को मिठाइयाँ, जैविक मिठाइयाँ प्राप्त हो रही हैं, प्राकृतिक मिठाइयाँ। तो ज्योति जी से परिचय तो अभी लेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो रॉ फॉर्म में इनके पास थाली में ये मिठाई अभी जैविक गुजिया बनाया जाएगा, तो बताइए इसके बारे में ये क्या क्या है। ये हमारी खांड है जो दरअसल आप देखते हैं मार्केट में मिलती है आपको, चीनी, बूरा या करारा जिसे बोलते हैं, हम नॉर्मली वो ही यूज करते हैं। लेकिन हम अपनी जो गुजिया है उसमें हम ये खांड यूज करते हैं मीठे के रूप में।
मीठे के रूप में। जी जी पहला ये आपका उत्पाद हो गया मीठा खांड, देसी जी, खांड। जी। और दूसरा ये क्या है? आटा, गेहूं का आटा, जो हम बेसिकली घर में यूज करते हैं। हम उस आटे की गुजिया बनाते हैं। जो मार्केट में मैदे वाली गुजिया होती है वो आप बिल्कुल नहीं बनाते। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। और आटे से ये हम इंग्रेडिएंट्स में ये नट्स हैं कुछ, जैसे ये काजू है। काजू है, ये हमने काटा हुआ है जी। ये फ्रेगनेंस के लिए हम इलायची यूज करते हैं। इलायची का पाउडर है, ग्रीन कार्डमम पाउडर। जी जी, जो हमने खुद ही पीसा हुआ है, ये घर में आप ही देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ, खुशबू यहाँ तक आ रही है। और अच्छा, ये खोपरा या नारियल जिसे बोलते हैं, सूखा सूखा। जी जी, ये ग्रेड करके हम यूज करते हैं। जी। और ये ही एक नारियल बूरा बोल दो, नारियल का बुरादा बोल दो, ये भी हम यूज करते हैं। कोकोनट पाउडर है ये। जी 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 जी। और ये आगे देखेंगे सामने तो ये बादाम है। ये बादाम है, जी। जिसको हम कट करके और घी में रोस्ट करके हम इसको यूज किया जाता है, हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक ये देसी गाय का हाँ, घी ये है। मेन इंग्रेडिएंट्स ये है देसी गाय का घी, जो जी। उसका टेस्ट इनहेंस करता है। बेसिकली मार्केट में आप क्या करते हैं, रिफाइंड का लेते हैं घी, देसी घी के नाम पे घी होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता है वो घी क्या है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हम जितने भी उत्पाद बनाते हैं, तो उसमें देसी गाय का नहीं, देसी गाय का हम घी यूज करते हैं। आप उसका देख सकते हैं, कलर भी देख सकते हैं। कलर भी आप देख लीजिए, और टेक्सचर में खाने में भी बहुत अच्छा। मैंने टेस्ट अभी किया था। और ये देखिए, मैं आपको वो पहले घी दिखाता हूँ। तो जितना शुद्ध ये आपका घी होगा, देसी गाय का घी होगा, उतनी ही अच्छी मिठाइयाँ होंगी। और एक्सपोर्ट साइंस की भी बहुत जरूरत होती है कि आपके पास रॉ मटेरियल तो प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है, जैविक है, लेकिन उसमें कारीगर अगर बनाने वाले एक्सपोर्ट साइंस नहीं हो, तो फिर आपको वो मिठाई खाने में स्वाद उतना अप टू द लेवल मार्क तक ना पहुंच पाए। जी जी जी। तो ज्योति जी से तो एक छोटा सा परिचय है कि ज्योति जी का ये शुद्ध देसी जो नाम आपने रखा है, ये क्यों रखा है, और आपका मिठाइयों का काम ये कितने साल से चल रहा है, और कितने तरह की मिठाइयाँ आप बनाती हैं? अच्छा, जैसे एक लाइन में आप थोड़ा बता दीजिए। जैसे मैं बता दूं कि शुद्ध देसी हमारा कंसेप्ट ये है। आप देख सकते हैं, जो हमारा लोगो है ना, वो पीपल का पत्ता है, और उसमें हमने गाय का एक चित्र बनाया है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास जो गाय, जो दूध माना जाता था, प्योरिटी मानी जाती थी, वो गाय के रूप में हम घी, दूध हम यूज करते थे। पीपल एक शुद्धता का प्रतीक होता है। कहते हैं पीपल के जितने भी आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट होता है, वो एकदम प्योर होता है। तो उसी के कंसेप्ट पे हमने रखा है। और शुद्ध देसी हम इसलिए कह सकते हैं कि हम जितने भी आसपास के किसान हैं गांव के, उनसे जुड़े हुए हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई जो चीजें होती हैं, वो हम अपने इंग्रेडिएंट्स में यूज करें। जैसे कि आटा है, खांड है, और घी है, तेल है, पीली सरसों का तेल है, जो हम यूज करते हैं अपने स्नैक्स में। तो उनसे हम प्रिक्योर करते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स में पहले एडल्ट्रेशन होती है, उसके बाद हम जब उसको प्रोसेसिंग करते हैं तब उसमें एडल्ट्रेशन होती है। आप सोचो, हम पेट में जाके कितना वो हार्मफुल होता है हमारे लिए वो सारी चीजें। तो हमारा बस यही कंसेप्ट है कि जैसे हम अपने बच्चों को शुद्ध दे रहे हैं, हम हर घर बच्चे जितने भी हैं उनको शुद्धता दें और अच्छी चीजें दें खाने के लिए। ये खोया या मावा है जो आप बोलते हैं, देसी गाय के दूध से बना हुआ है। तो अभी ये भैया इसको अच्छे से घुमा रहे हैं, चला रहे हैं, जिससे कि ये ज्यादा थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये टाइट हो जाएगा मावा, उतनी अच्छी गुजिया बनेगी, या तरह तरह की जो भी आप इससे मिठाई बनाना चाहते हैं उसमें, और आपकी प्योरिटी के साथ साथ में क्वालिटी आ जाएगा मिठाई के अंदर में। और इस तरफ उस कढ़ाई में ये सूजी को ही भुना जा रहा है, और वो जो सूजी भुना जा रहा है, जो बिना चाशनी वाली गुजिया शुद्ध देसी की यूनिट पे ये बनाया जाता है, चाशनी वाला और बिना चाशनी वाला, वो दोनों ही बनाया जाता है। ये जो खोया है, अभी जैसे आप इसको टाइट कर रहे हैं जिससे गुजिया अच्छी बन जाए। हाँ जी। तो इसको कितना समय लग जाता है टाइट करने में? ये आधे घंटे लगेगा खोया खुलने में। अच्छा, ठंडा होकर के खुल जाएगा ये। जी, टाइट हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल भुरभुरा हो जाएगा। और जो बिना चाशनी वाला जो गुजिया बनाओगे आप, हाँ जी, तो उसके लिए अभी आप ये सूजी को गर्म कर रहे हैं? जी जी, भून रहे हैं जी। तो इसका थोड़ा सा ब्राउन कलर हो जाएगा जब, हाँ जी, तो आप इसको, ये तैयार हो जाएगा आपका। जी। तो इसमें वैसे कितना 10-15 मिनट ही लगता होगा भूनने में? इसमें 15-20 मिनट लगेगा। 15-20 मिनट लगता है भूनने में। हाँ। जी जी। अभी राजकिशोर जी, जो चाशनी वाली गुजिया बनेगी तो उसके लिए चाशनी भी तैयार करी जाती है।
तो आज ये थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये देखिए अभी एक बड़े से कढ़ाई में इन्होंने पानी डाला हुआ है, ठीक है। फिर अब उसके बाद ये बताते रहिए कि ये क्या डाल रहे हैं अभी आप। ये देसी खांड डाल रहे हैं। देसी खांड है ये? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये पूरा देखिए देसी खांड डाला जा रहा है। हाँ जी। तो एक तरह से नेचुरल तरीके से अगर चाशनी जो है वो यही है, खांड से और पानी से मिलाकर बनाया जाएगा कढ़ाई पर, जो कि मार्केट में चीनी से चाशनी बनाई जाती है। तो इसके बारे में और क्या जानकारी दे सकते हैं? अभी ये कितनी देर के बाद चाशनी बनेगी? ये 10 मिनट में चाशनी बनेगी। तो मतलब जैसे पता कैसे लगता है कि हाँ अब चाशनी बन गई है, मतलब ये बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। इसमें हम पानी नाप के डालते हैं। पानी कितना मात्रा होना चाहिए वैसे? 1 किलो में 700 ग्राम। 1 किलो क्या? 1 किलो खंड में 700 ग्राम पानी। मतलब 1 किलो अगर खांड हम उपयोग में ला रहे हैं चाशनी बनाने के लिए, तो 700 ग्राम उसमें 700 ml पानी होगा जी। और दूध से साफ किया जाता है इसको। अच्छा, कोई मतलब वो केमिकल या उससे सफाई नहीं किया जाती है? दूध लेके थोड़ा गिलास में। वहाँ पे दूध रखा है, गुड्डी दूध पिला दे। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल है। हाँ जी। दूध से साफ किया जाता है जी। अभी तो दूध से साफ क्यों किया जाता है और उससे क्या फायदा होता है? दूध से साफ इसलिए करते हैं कि ये लाल हो रहा है ना चाशनी, इससे थोड़ा ये सफाई हो जाएगा, इसमें जो भी गंद रहेगा वो सब साफ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अभी ये ब्राउन कलर में या थोड़ा वैसा कलर डार्क सा दिखाई दे रहा है, तो इसकी सफाई करने के लिए बाहर में मार्केट में चाशनी में केमिकल डाला जाता है सफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ नेचुरल तरीके से देसी गाय के दूध से अभी इसकी सफाई होगी। इसको मार्केट में हाइड्रो। तो अभी आप 1 किलो खांड में 700 ml पानी बना के चाशनी बना रहे थे। अब ये दूध कितना आपने लिया है? वो लगभग 150 ग्राम। 150 ग्राम दूध है। हाँ जी। ठीक है, डालिए जरा तो हम भी देखें। इसमें मेरा एक और सवाल है, जैसे आपने कहा दूध से इसकी सफाई होगी, तो कितनी देर में सफाई होगी? ये तो सिर्फ 2 मिनट में सफाई होगा। अच्छा, कि ये कलर जो डार्क सा दिख रहा था, गहरा कलर, वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। और दूसरा तरीका, प्राकृतिक तरीका क्या है इसको साफ करने का, जो आपको 25 साल का तजुर्बा है, उस तजुर्बे के हिसाब से बताइए कि और वही कोई तरीका है देसी गाय के दूध के अलावा सफाई करने का चाशनी का? आम तौर पर तो ये हाइड्रो से साफ करते हैं लोग बाग, मार्केट वाला। जी, मार्केट में। लेकिन यहाँ देसी तरीके जो है वो दूध से ही साफ होता है। इकलौता दूध है देसी गाय का। जी जी। अच्छा, इसमें मेरा एक और सवाल है जी। भैंस के दूध से अगर हम करें सफाई तो भी साफ होगा क्या? जी होगा। तो ये किशोर जी ने बहुत अच्छा जानकारी मुझे दिया है और आप लोगों के पास इस वीडियो के माध्यम से जा ही रहा है। तो ये देखिए ये साफ हो रहा है। देखिए ऊपर आ गए शीरा और जो भी इसमें इम्प्योरिटी। इसमें मेरा एक और सवाल है जी। जैसे मान लीजिए दूध हमने डालकर नेचुरल तरीके से चाशनी के कलर को जो डार्क था वो साफ किया है, अगर हम साफ ही ना करें और ऐसे ही उसको उपयोग में लाएं तो उससे क्या नुकसान है? उसको कलर थोड़ा भद्दा लगेगा देखने में। मतलब कुल मिला के ये है कि जो सफाई हम करते हैं, जो मिठाई का कलर है जी वो थोड़ा गहरा दिखेगा या अजीब सा दिखेगा जी, दिखने में वो बड़ा अजीब सा लगेगा। इस वजह से ये कंसेप्ट को, फॉर्मेट को अपनाया जाता है। बाकी स्वाद में, टेस्ट में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी, मैं समझ गया आप जो बताना चाह रहे थे, मैं बिल्कुल समझ गया। और चैनल के माध्यम से अभी सब लोगों को समझ में आ गया कि सफाई का प्रोसेस होता है, इसकी चाशनी को जो डार्क है उसको थोड़ा सा कलर लाइट करना। जी। ये पहली बार मैं वैसे बताना चाहूंगा आपको कि मैं इस तरह से चाशनी को सफाई करते हुए देख रहा हूं। और काजू ये ऊपर से पूरा का पूरा वो जो गंदगी थी वो साफ किया जा रहा है। ज्योति जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अभी गुजिया के अंदर जो मसाला आपने बनाया है, ये इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है वो बता दीजिए एक बार। इसमें हमने देसी गाय के दूध से बना हुआ खोया जी, देसी खांड, काजू है, बादाम है, गोला है, फ्लेवर के लिए इलायची है,
तो वो हमने इसमें डाला है। 6 चीजें हैं टोटल जो हमने इसमें यूज किए हैं। वो आपने इसमें डाला है। जी जी जी। और दूसरा ये जो लोई है, लोइया जो आटे की आपने बनाई है, मैदे की नहीं है, आटे की है, इसके बारे में बताइए, ये आपने कैसे बनाया है? हमने आटे में देसी गाय के घी का मोहन जिसे कहते हैं, जिससे कि वो क्रिस्पी और खस्ता होती है। और उसके बाद हमने उसे पानी डाल के गूंथ लिया है। और अब उसकी हम ये स्टफिंग कर रहे हैं। स्टफिंग कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं इसके। जी जी। ये हमने लोई ली है, लोई को बेल लिया है, फिर हम इसमें पानी लगाएंगे चारों तरफ पानी लगाने का मकसद जिससे कि अच्छे से चिपक जाए जी। और जब तलते हैं हम घी के साथ, घी में जब तलते हैं ना तो ये खुल जाती है, तो पानी लगाते हैं तो इसके एजेस जो होते हैं अच्छे से चिपक जाते हैं ये ऐसे। और वो उस टाइम तलते वक्त ये उसमें बिखरता नहीं है। जी जी जी। आपका घी खराब नहीं होता और टेस्ट भी खराब नहीं होता। और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर देते हैं, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। ये फाइनली ये बन जाता है। आजकल तो मार्केट में ये मशीन भी आने लगा है इस तरह से डिजाइन बनाने के लिए। हाँ, लेकिन हम इसे मैनुअली करते हैं अभी। अच्छा, इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण कारण है कोई, या बस ऐसी मैनुअली करना था नहीं, आपको? बस एक होता है ना, हम घर में अभी भी गुजिया बनाते कुछ लोग जी, तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे जो फीलिंग्स है, जो विचार है, जो भाव है, तो मुझे लगता है जब तक वो हाथ से काम नहीं होता ना तब तक मजा नहीं आता उस काम में। उसमें शरीर का मेहनत, दिमाग का सब कुछ लग जाता है। जी जी जी। मशीनीकरण से कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। जी जी। अब बेरोजगारी भी तो आती है फिर। ये बात तो बिल्कुल सही कहा है कि अभी जैसा कि उन्होंने बताया भी है, शुद्ध देसी की यूनिट ये जो है मोटी गांव है राजनगर स्टेशन गाजियाबाद में, तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो उनकी टीम में कम से कम 7 से 8 10 लोग हैं जो इस तरह से काम 5-6 सालों से कर रहे हैं। और ये सभी जो यहाँ पे लोग हैं इस तरह से लोई बनाने में और फिलअप स्टफिंग भरने में लगे हुए हैं। जैसा कि होली के इस त्योहार पे जो आप हमारे यहाँ से गिर ऑर्गेनिक यहाँ से ये मिठाइयाँ खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितनी शुद्धता से और प्राकृतिक तरीके से ये चीजें बनाई जा रही हैं और आप तक जा रही हैं। तो ये मैंने यही सोचा कि वो चीज आपके पास अगर इस तरह का वीडियो जाता है और आप देखते हैं तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगा। इससे ये भला होगा कि आपके घर में जैविक मिठाइयाँ जाएंगी और जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है वो टेम्परेरी रोजगार ना होने के बजाय रेगुलर बेसिस पे रोजगार मिल जाए, जिससे कि उनका तन मन और जो पूरा शरीर लगा हुआ इस काम में बनाने में वो और शिद्दत से इस काम को और आगे बढ़ाते जाएं। किसी काम, छोटे काम को बड़ा काम करना है तो रेगुलर बेसिस पे रोजगार देना जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को यही निवेदन करना चाहता हूँ कि शुद्ध देसी जैसी जो टीम है, यूनिट है, इन लोगों को पूरा आपको सपोर्ट करना है। हमारे जैसे लोगों से भी आपको जुड़े रहना है, क्योंकि हम लोग खोज के इस तरह के उत्पाद, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें आपके घर तक, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और ये हम खुद भी खाते हैं और आप तक को भी खिलाते हैं। तो ये किस शुद्धता से बनती है ये जानकारी हम सबको होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सभी लोग लगे हुए हैं इस काम में, आप वीडियो में देख सकते हैं। ज्योति जी, एक और सवाल है मेरा। जैसे आपने एक लोई उठाई और उसमें आपने फिलअप किया, फिर आप ये अभी ये मोल्डिंग कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, मैनुअल काम है ये आपका। जी जी जी। तो एक इस तरह से पूरा कितना मिनट लग जाता होगा, कुछ अंदाजा? किस चीज के लिए 1 मिनट? किस, जैसे आपने अभी एक ये लोई आपने उठाई है, इसको एक गुजिया बनाने में? हाँ, एक गुजिया बनाने में इस ये काम में कितना मिनट लग जाता होगा? एक गुजिया बनाने का 2 से 3 मिनट का मान के चलो। 2 से 3 मिनट? जी जी। पहले लोई टेढ़ी बनाने होती है, फिर बेलना होता है उसको, फिर उसके बाद उसे पानी लगाओ और उसको फिल करो, उसके बाद फिर उसको मोल्ड करो। तो आप लोगों की या टीम की कैपेसिटी कितनी है कि एक दिन में कितनी गुजिया आप बना सकते हैं? 20 से 25 किलो मैक्सिमम? मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत बारीक काम होता है। तो अगर इससे ज्यादा बड़ा अगर ऑर्डर आता है तो फिर आप लोग मना कर देंगे? नहीं, मना नहीं करते, फिर हम और लोगों को बुलाएंगे और लोग आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे और एक्सपर्ट्स हैंड जुड़ेंगे तो वो काम और बड़े लेवल पे तक जा सकता है। जी जी जी। अभी हम 4 लोग हैं, फिर हम 6 लोग होंगे।
तो जितना ज्यादा काम हो, जितना ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी उतने ज्यादा लोग बढ़ जाएंगे। जी। अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो 25 किलो गुजिया के लिए ही बैठे हैं। जी। श्री शुद्ध देसी के जो यूनिट है यहाँ पे, तो उसके जो डायरेक्टर हैं विवेक त्यागी जी भी हैं। तो विवेक त्यागी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल 1983 में। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपका भी। और बहुत कम समय होता है इनके पास मेरी ही तरह, लेकिन मैं आज वीडियो में इनके माध्यम से जानना चाहूंगा कि वो जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ में, ज्योति त्यागी जी के साथ में, तो ये जो 5-6 साल का सफर था ये कैसा रहा, वो उतार चढ़ाव, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। जैसा आपने बताया, हाँ उतार चढ़ाव रहा। जैसे रोलर कोस्टर राइड होती है ना, कि कभी बढ़िया चलता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो उस तरह का एक राइड थी। और आप जैसे लोग मिले रास्ते में जो अच्छे खाने वाले हैं, जिनको अच्छा चाहिए, उन लोगों से हमने फीडबैक लिया। उनके फीडबैक से हमारी सारी जो पता चलता है हमें कि भाई हम कैसा सर्व कर रहे हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोग हमसे मिलते हैं आके, जैसे आज विनय जी आए हैं हमारे यहाँ पर। तो इसी तरह धीरे धीरे जो लोग अच्छा खाने वाले हैं उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा हमने, जाना हमने कि भाई क्या चीज वो पसंद करते हैं, या फिर जो हम उनको खिलाना चाहते हैं उसमें हम और बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो उनके फीडबैक से ही हमने जो है ना अपने आप को सुधारा है हर बार, और आगे भी हम जो है फीडबैक के जरिए ही अपने आप को गुणवत्ता, अपने काम की गुणवत्ता और अपना जो भी सर्विसेज है उनको बेहतर बनाएंगे। फीडबैक से याद आया मुझे कि जैसे कि आपके साथ जो भी ग्राहक जुड़े हुए हैं, जी जी, एक तो रिटेलर के जो ग्राहक हैं और एक डायरेक्ट जो हैं आपसे ग्राहक जुड़े हुए हैं जी, और इसमें आपके साथ रिटेलर भी बहुत हैं। जी जी। तो इसमें से सुझाव आपका ज्यादातर कि आपका काम ऐसे और प्रगति पे हो और अच्छा हो, आगे बढ़े, तो ऐसे सुझाव देने वालों का जो मात्रा रेशियो है वो डायरेक्ट कस्टमर से है या रिटेलर से जो कस्टमर जुड़े हैं उनसे है, या डायरेक्ट रिटेलर से ज्यादा आपको मिला है? नहीं, देखिए हर तरह से, जैसे हमसे जो लोग डायरेक्ट ले रहे हैं हम उनसे भी फीडबैक लेते हैं, और हमसे जो लोग रिटेलर्स जुड़े हैं, जैसे मैं आप ही की बात करूं तो मैं तो बोलूंगा कि विनय जी का भी इसमें काफी बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी बार बार देखते हैं आके कि भाई हाँ कैसा हम कर रहे हैं, उसमें अपना फीडबैक भी देते हैं कि भाई अच्छा आप जो है इसकी जगह ये यूज करो। हम पहले, मैं एक एग्जाम्पल बता दूं, हम पहले जो है उसके लड्डू, बेसन के लड्डू हम बूरा में बनाया करते थे, लेकिन विनय जी ने बोला कि आप जो है खांड में ही बनाओ, तो हमने हर चीज खांड में शुरू कर दी। अब हम बूरा को यूज ही नहीं करते। तो ये धीरे धीरे हर किसी का सहयोग मिला है हमें, सिर्फ रिटेलर का नहीं और सिर्फ डायरेक्ट जो हमारे से लेते हैं सिर्फ उनका नहीं, कंज्यूमर्स का, तो रिटेलर्स का भी, कंज्यूमर्स का भी, और मैं तो बोलूंगा जिनसे हमारी सप्लाई, जहां से हम रॉ मटेरियल लेते हैं उनका भी काफी सहयोग मिलता है, कि वो भी हमें काफी जो है ना अपना उसके बारे में जानकारी देते हैं कि भाई और बेहतर वो कैसे उगा सकते हैं और बेहतर क्वालिटी कैसे लेके आ सकते हैं।
तो हर किसी के सहयोग से ये काम आगे बढ़ रहा है। और हर किसी का जो सजेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा कि चाहे वो सजेशन किसी ने भी दिया हो, लेकिन हम एक बार जरूर उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं, और ऐसा सजेशन जो हमें कई बार सुनाई में आ रहा है तो हम तो उस पर अमल भी करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये कढ़ाई में देखिए अभी घी डाला जा रहा है गाय के। और ये 5-6 किलो देसी गाय का घी कढ़ाई में डल गया है। और इसको डालने के बाद अब इसमें ये जो सामने गुजिया अभी स्टफिंग की गई है, सामने प्लेट में आपको दिखाई दे रहा है, ये गुजिया इस देसी गाय के घी में तला जाएगा। जैसा हमने आपको बताया था कि देसी गाय के घी में गुजिया शुद्ध देसी की टीम तलती हैं। और ये सामने इधर दूसरे कढ़ाई में आप देखेंगे यहाँ पे सीरा है, ये चाशनी सीरा जो है देसी खांड से बना हुआ है। तो 15 मिनट तक इसमें गुजिया रहेगा, फिर उसके बाद इसमें से निकाल के आप अपना पैकिंग कर सकते हैं या खुद खा सकते हैं। तो आइए इस प्रोसीजर पे चलते हैं। अभी देसी गाय का घी है करीब 6 किलो के करीब इसमें है कढ़ाई में, और अब एक एक करके गुजिया इसके अंदर तला जाएगा। किशोर जी, मुझे आप ये बताइए कि ये कितनी देर तक आप, जैसे अभी कढ़ाई में आपने बहुत सारी गुजिया डाली है, मेरे सामने डाला है जी, तो इसको तलने में कितना समय लग जाता है? करीब 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आपको पता लग जाता कि ये हो चुका है? जी सर, जी जी जी। जैविक गुजिया, ऑर्गेनिक गुजिया देसी गाय के घी में तला जा रहा है यहाँ पर। अब ये सारी की सारी गुजिया इसमें बड़े से कढ़ाई में डाला गया है, जिसमें 6 किलो के करीब देसी गाय का घी है। इधर ये तला जाएगा देखिए देसी गाय के घी में, और इस कढ़ाई में ये चाशनी है, देसी खांड की चाशनी है, इसमें ये गुजिया को डाला जाएगा। पहले कौन सा यूज किया? तो अभी ये चाशनी वाली गुजिया बनाई जा रही है। पहले कढ़ाई। अब गुजिया तैयार हो गई है चाशनी में डालने के लिए। किशोर जी, हाँ जी, अब क्या ये गुजिया इसी में डाला जाएगा हाँ जी, चाशनी में? अब ये चाशनी में डलेगा जी। ये देखिए गरम गुजिया और चाशनी है ठंडा। हाँ, एक साइड से देते थे। तो विनय जी, आपने आज पूरा दिन इस गुजिया के लिए इंतजार किया बड़ा ही पेशेंटली, तो अब ये गुजिया खाते हुए आप क्या महसूस कर रहे हैं, एक बार बताइए। सबसे पहले तो मैं गुजिया खा के और फिर उसके बाद अपना फीडबैक देना चाहता हूँ। मेरा फीडबैक ये है कि मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का हूँ, तो मैं बारीकी से हर चीज को नोटिस करता हूँ। हमारे भारत देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो कम मीठा खाते हैं, मीडियम लेवल पे खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसमें मीठा जिस तरह से आ रहा है, जो मैंने महसूस किया है, वो ऐसा है कि सब लोगों को पसंद आएगा पहला। और ये शुद्ध देसी की गुजिया जो चाशनी वाली, मैं पहली बार नहीं खा रहा हूँ, बहुत बार खाया हूँ। अभी वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, मीठा सबके लिए एक जैसा है, सबको पसंद आएगा। दूसरा, इसके अंदर जो स्टफिंग की गई है, जो मसाला, उसमें काजू, ग्रीन कार्डमम पाउडर भी है और बादाम भी है, खोपरा पाक कोकोनट पाउडर भी है, इस तरह की बहुत सारी चीजें डाली हुई है। तो जब हम एक बाइट लेते हैं तो ये कुरकुरा क्रिस्पी है, और ये जो चाशनी है वो आपका देसी खांड से बनाया गया है। तो कुरकुरा क्रिस्पी के साथ जो इसके अंदर रॉ मटेरियल का जो मिश्रण करके मसाला पाउडर बनाया है गुजिया में, वो साफ साफ आपको महसूस होगा कि वाकई में वो चीजें डली हुई हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर से बोल दिया और हो गया।
तो जब ये गुजिया आप खाएंगे, एक बाइट लेंगे, तो आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद भी आएगा, और ऐसे करते करते आप 9-10 गुजिया लगातार आप खा जाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है आप कढ़ाई के एकदम जस्ट पास में ही बैठ गए हैं, इसलिए कि आता रहे और मैं खाता रहूं। और अगर इसमें बात आता है, सवाल आता है कि 5 में से कितना पॉइंट, तो मैं इसमें कंजूसी नहीं करूंगा, सही बता रहा हूं। मैं 5 में से 100 पॉइंट भी देना चाहूंगा, लेकिन वो होता नहीं है। जो एक्चुअल रियलिटी में मैं बताता हूँ, 5 में से 5 पॉइंट देना भी कम है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और अभी मैं इतना रिसर्च करता हूँ हर चीजों पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने तो नहीं देखा अभी तक किसी को कि पूरे भारत में इस तरह की जैविक प्राकृतिक तरीके से बिना केमिकल वाला कोई गुजिया बना रहा हो और खाने में भी हद से ज्यादा लाजवाब और टेस्टी हो और स्वादिष्ट हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।